नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ग्राउंड रियलिटी में। हमारे साथ आज भैया हैं, अभिजीत भैया। प्रणाम भाई। वो क्या बात है। आज इनसे हम लोग पूछेंगे राजनीतिक सवाल कुछ। तो पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि आपके हिसाब से एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक अच्छी लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो सबसे पहले तो एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन आज नेसेसरी है आज के टाइम पे। क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो देश का कल्याण कैसे करेंगे जब वो खुद पढ़े लिखे नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होनी चाहिए एजुकेशन एक नेता की। वोट देते वक्त सबसे पहले क्या देखते हैं, कैंडिडेट, पार्टी या काम? हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ कास्टिज्म को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि कास्ट को देख के लोग वोट दे देते हैं कि जो कैंडिडेट लोकल में खड़ा हुआ है, जैसे कोई भी कास्ट का वो है तो उसको देख के लोग वोट दे देते हैं, जो कि सबसे बड़ी निकम्मी चीज है, गंदी चीज है। धर्म को देख के हो गया, जात को देख के हो गया, और सबसे बड़ी चीज कि कुछ को छोटी मोटी 100 रुपए 500 रुपए दे दिए तो वोट बेच दिया। तो ये हमारे एक तरीके से ना हमारे लिए बेकार एजेंसियों से अनएजुकेटेड लोग ज्यादा नेता बनते जा रहे हैं। जो सरकारें आती हैं, गवर्नमेंट आती हैं स्टेट में, सेंटर में, तो जो फ्री की पॉलिसी देती है ये सही है भारत के लिए? फ्री बीज थोड़ी होनी चाहिए जहां जहां पर जरूरत है उस चीज की, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो फ्री बीज पे बहुत डिपेंड है। वो लोगों को चीजें फ्री देना चाहती है। वो एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, वो हॉस्पिटलिटी की बात नहीं करेंगे, वो देंगे फ्री बीज कि आपको भैया लाडली बहना योजना दे दी, महीने के इतने पैसे मिल रहे, अब आप हमें वोट दे दो, बात खत्म। तो ये हो जाता है। बाकी हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स तो आप जानती हो कैसी है, शुरू से पता चला है यही चल रहा है, दारू, कहीं चिकन विकन, इन चीजों से वोट बिक जाते हैं आजकल हमारे यहाँ पर। तो यही रियलिटी है हमारे यहाँ की। क्या पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फ्रेश थिंकिंग? फ्रेश थिंकिंग जरूरी है, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस लोगों को पॉलिटिक्स में होता है वो पॉलिटिकल वे से ही हर चीज को सोचते हैं। तो अगर कोई फ्री इंसान होगा तो वो एजुकेशन के बारे में सोचेगा, हॉस्पिटलिटी के बारे में सोचेगा, और मेन चीज क्या होगा कि वो ध्यान देगा अपने इस पे, न्यू स्कूल्स पे, एजुकेशन सिस्टम पे, रिफॉर्म्स पे। तब रिफॉर्म्स होंगे तभी तो अच्छी चीजें होंगी हमारे साथ। तो ये चीज आपने जैसे मान लो उस पे बोल रहे हैं रोजगार, अस्पताल, ये सब चीजों के लिए, हेल्थ के लिए, तो क्या बेरोजगारी के लिए मतलब जॉब ही जरूरी है कि उद्योग लगाने नहीं, में? इंसान को अगर इंसान खुद कैपेबल है तो सबसे पहले तो उसको अपनी खुद का बिजनेस वगैरह प्लान करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में इतना वो क्या कहते हैं, कमाई, लोगों के पास इनकम नहीं है जिससे वो अपने बिजनेस पे या किसी भी चीज में पैसा लगाना चाहते भी है तो नहीं लगा पाते। तो उनके पास एट द एंड जो सोर्स बचता है वो बचता है जॉब का। और जॉब भी हमारे यहाँ जो मिलती है 10-15 हजार 20 हजार नॉर्मल, तो इंसान वही कर करके और सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी उसी में निकाल देता है, अपनी आधी जिंदगी। तो यही है कि लोग जब तक सीखेंगे नहीं, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये थे हमारे अभिजीत भैया।